वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। तो बच्चों आज मैं लेके आया हूं कक्षा 10वीं का गणित जिसका अध्याय 4 समांतर श्रेणी। तो हम लोग आज समांतर श्रेणी पढ़ेंगे बच्चों इस यूट्यूब चैनल पे। तो है क्या समांतर श्रेणी और कैसे इसके सवाल को हल करेंगे, कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें मेरा। तो आइए चलो देखते हैं। हम लोगों ने ऐसा तो पढ़ा है पहाड़ा 3, 6, 9। इसके बाद आपको पता है इसके बाद क्या आएगा 12। इसके बाद भी क्या आएगा ये पता है, लेकिन क्या है ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते ये यदि मैं यहाँ पे बोलूं कि इसका 15वां पद क्या होगा, ठीक है। पहला पद 3, दूसरा 6, उसके बाद 9 आया, फिर 12 आया, फिर ऐसे करते करते 15वां पद पे क्या आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलो 15वां पद का तो इजी है, हम लोग थोड़ा सा इसलिए पहुंच जाएंगे तो 15वां पद मिल जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका 31वां पद क्या होगा? तो इसके 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमको थोड़ा सा समय लगेगा ऐसे ट्रिक में बढ़ा के, लेकिन इसको सिंपल ट्रिक से हल करने के लिए अध्याय 4 में हम लोग प्रयोग करेंगे समांतर श्रेणी और उसके सूत्र। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है समांतर श्रेणी और उसके सूत्र। तो समांतर श्रेणी कब लागू होता है? जब हर दूसरा पद पहले पद के एक निश्चित योग से या घटाव से बना हो। जैसे 3 है, 3 के बाद क्या आया 6, तो ये हुआ +3। फिर 6 के बाद क्या आया 9, तो ये हो गया +3। फिर 9 के बाद क्या आया 12, तो ये आया +3। देखो सब में 3 3 जुड़ते जा रहा है। तो ऐसे ही एक निश्चित पद के बाद वही संख्या का आगे प्रवाह होते जाता है, वो कहलाता है क्या? समांतर श्रेणी। तो हम लोगों को ज्ञात करना है 15वां पद या 31वां पद। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे नहीं कि 12 के बाद आएगा 15 फिर 18, ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम लोग सूत्र। कौन सा सूत्र? तो सूत्र है ये, श्रेणी का nवां पद। nवां पद मतलब जैसे 31वां पद, तो इसका सूत्र होता है Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र आप अपने कॉपी में नोट कर लो, क्या होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूं। श्रेणी का nवां पद, जैसे हमको याद करना है 31वां पद, तो हम लोग ऐसे सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे है क्या चीज देखते हैं। यहाँ पे जो a है वो कहलाता है प्रथम पद, मतलब जो भी पहला पद रहेगा उसको हम लोग a से दर्शाएंगे। तो a इज इक्वल, जैसे यहाँ पे प्रथम पद क्या है 3, उसके बाद क्या है n। n जो होता है वो पदों की संख्या होता है। अब पदों की संख्या, तो हमको जितना पद याद करना है, जैसे अभी हम लोगों को कितना याद करना है 31वां या 15वां, तो ये कहलाता है पदों की संख्या n। और उसके बाद क्या है -1, तो एक संख्या है, और उसके बाद है d। तो d को बोला जाता है क्या? सर्वांतर। डी को कहा जाता है सर्वांतर। और सर्वांतर का ये जो सूत्र होता है वो क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। मतलब हम दूसरे पद, जो भी दूसरा पद रहेगा, जैसे यहाँ पे 6 है, उसमें पहले पद को घटा देंगे, 6 में 3 को घटा देंगे। तो इसका फॉर्मूला है हमको इस तरह से सवाल हल करने के लिए। तो आप इस फॉर्मूला को लिख लो कि श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a है प्रथम पद, n है पदों की संख्या, और d है सर्वांतर, जिसको कहते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। बच्चों अब जब भी मैं फॉर्मूला या सवाल को लिखने के लिए बोलूं तो आप क्या करना, वीडियो में पॉज का बटन बीच को दबा देना, फिर वो वीडियो रुक जाएगा। आप सवाल हल हुआ है उसको लिख सकते हो या कोई सूत्र लिखाया जा रहा है उसको लिख सकते हो। उसके बाद फिर आप प्ले बटन दबाइए, फिर आप मेरे आगे के वीडियो देखते जाइए। तो इसके बाद मैं इस सूत्र को लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके सवाल। है हमारे सवाल नंबर पहले। तो क्वेश्चन नंबर पहला, समांतर श्रेणी। प्रश्न आपका ऐसे आएगा कि समांतर श्रेणी 3, 6, 9 डेश 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 का 31वां पद ज्ञात करो। श्रेणी दिया है 3, 6, 9, उसका ज्ञात करना है 31वां पद। तो आपको क्या करना है? सूत्र लगाना है, ना कि ऐसा कि 3 के बाद 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 ऐसा 31 बार लिखना। तो चलो इसको हल कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे। तो ये आते हैं हम लोग सॉल्व में। तो सॉल्व में हमको क्या है, सबसे पहले लिखना है, दिया है क्या दिया है हमको? समांतर श्रेणी दिया है हमको क्या? 3, 6, 9 डेश का 31वां पद। पहला काम ये आप कर लो कि जो भी प्रश्न आपको दिया है उसको लिख देंगे। दिया है समांतर श्रेणी 3, 6, 9 डेश 31वां पद। अब देखो यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सूत्र में हम लोगों का था एक प्रथम पद था पहले, तो प्रथम पद को दर्शाते किससे? a से।
तो प्रथम पद a इज इक्वल क्या दिखाई दे रहा है, पहला पद हमारा क्या है 3। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सार्वमांतर। तो सार्वमांतर d, तो सार्वमांतर d का जो सूत्र होता है मैं बताया था क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे 6 माइनस पहला पद क्या है 3, तो 6 में 3 घटा तो ये आ जाएगा इसका 3। और तीसरा काम होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या n इज इक्वल हमको दिया गया है, तो कितना पद ज्ञात करना है 31वां पद, तो n का मान दिया है 31वां। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि सबसे पहले जो भी श्रेणी दिया जाएगा उसको लिखना है, समांतर श्रेणी 3 6 9, 31वां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद a इज इक्वल 3 यहाँ से आया, सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 6 में 3 घटा तो 3, और पदों की संख्या क्या है n बराबर 31। अब लिखते हैं हम लोग सूत्र। तो सूत्र क्या होता है, श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अतः हमको इसमें प्रयोग करना है, श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है हमको 31वां, तो 31वां पद। तो 31वां पद क्या हो जाएगा t, n की जगह में आएंगे 31, a का मान कितना जाएगा हमारा 3, प्लस n का मान कितना है 31 माइनस a गुना d का, इंटू मतलब यहाँ पे d है, d का मान कितना आया हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 31 में 1 घटा लो तो ये हो जाएगा कितना हमारा 30। याद रखना बच्चों, सबसे पहले गुणमास के सूत्र से कोष्टक पहले हल होगा, उसके बाद गुना फिर योग। तो ये 31 में 1 घटा तो 30 गुना 3। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस, तो ये हो जाएगा 30 या कितना हो जाएगा 90, और 90 और 3 कितना हो जाएगा 93। तो जो इसका 31वां पद है t31, उसका मान क्या आएगा 93। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला प्रयोग करना है, ना कि संख्या आगे बढ़ाना है। तो बच्चों ये वीडियो आप पॉज करके पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद और सवाल बनाएंगे, कुछ होमवर्क का मिलेगा, पहले आप ये वीडियो देखिए, लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया ही होगा। तो अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। समांतर श्रेणी 2 5 8 देश का 16वां पद ज्ञात करो। सेम अभी प्रश्न नंबर पहले जैसे था, ये हमारा प्रश्न दूसरा कि समांतर श्रेणी 2 5 8 देश का 16वां पद ज्ञात करो। तो बनाने का ट्रिक बिल्कुल वही, चलो हम लोग फिर से हल करते हैं। इसको एक बार समझ लो, फिर आपको बाकी सवाल हल करना है। सॉल्व में क्या लिखना है, दिया है क्या, समांतर श्रेणी 2 5 8 देश का 16वां पद। सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है वो लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ प्रथम पद, तो प्रथम पद हमको क्या दिखाई दे रहा है, a बराबर, प्रथम पद को a से दर्शाते हैं, a बराबर पहला पद हमारा क्या है 2, तो a बराबर 2। फिर हम क्या लिखेंगे, सार्वमांतर, तो सार्वमांतर को दर्शाते हैं d से, तो d बराबर कितना है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 5 और पहला पद क्या है 2, तो 5 में 2 घटाएंगे आ जाएगा 3। और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या इसको दर्शाते हैं किससे, n से। तो पदों की संख्या कितना पद ज्ञात करना है 16वां पद, तो पदों की संख्या n बराबर 16। अब लगाएंगे हम लोग सूत्र। तो सूत्र क्या होता है, श्रेणी का nवां पद। बिल्कुल अभी जो बनाया वैसे ही सवाल है ये, कि हमको एक श्रेणी दिया है 2 5 8 का 16वां पद ज्ञात करना है, और हमको पहला पद क्या दिया है, a बराबर क्या दिया है 2। सार्वमांतर dd कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 5 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 3। पदों की संख्या हमको वापस जो भी दिया है 16वां पद, तो n का मान क्या आएगा 16। श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू t, ये इसका सूत्र होता है। तो चलो मान ज्ञात करते हैं, tn, n की जगह में कितना दिया है 16, 16वां पद क्या होगा, तो a का मान क्या आया है 2 प्लस n का मान कितना है 16, तो 16 माइनस a गुना d का मान कितना आया है 3। अब मैंने बताया था कि बोर्ड मास के रूल्स के अनुसार हमको सबसे पहले क्या हल करना है, सिर्फ कोष्टक। पहले में कोष्टक हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16 में 1 घटा, ये आ जाएगा 15 गुना 3। कोष्टक के बाद क्या हल करना है हमको, गुना। ये हो जाएगा 2 प्लस 15 गुना 3, मतलब ये हो जाएगा 15 दिया 45, और 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो ये t16, मतलब इसका 16वां पद क्या आएगा 47। तो आप इसको भी समझकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए,
और इसके बाद मैं आपको दूंगा 3 सवाल जो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, उसको आप अपने कॉपी में बना के देखिए। आपको यदि पहला और दूसरा सवाल आपको समझ आ गया है तो ये 3 सवाल अपने कॉपी में बना के देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा कि समांतर श्रेणी 4, 7, 10 डेश का 10वां पद ज्ञात करो। आपको ये सवाल बना के देखना है, आपके उदाहरण में भी है, आंसर मैच कर लेना आप। प्रश्न नंबर चौथा, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डेश का 15वां पद ज्ञात करो। और प्रश्न नंबर 5वां कि श्रेणी 3, 8, 13 डेश का 11वां पद ज्ञात करो। तो इसको बनाने का सिंपल वही ट्रिक है कि सबसे पहले आप दिया है करके लिखोगे, फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला में मान रखोगे और हल करना है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से याद होना है। तो ये 5 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल है, उसके बाद आपसे ये सवाल बिल्कुल ही बन जाएंगे। तो आप ये सवाल नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। तो बच्चों, अभी जो हम लोग सवाल हल किए वो सभी पॉजिटिव नंबर वाले थे, मतलब उसमें या तो प्रथम पद हमारा प्लस में रहता था या सर्वांतर प्लस में रहता था। लेकिन कई बार दोनों में से कोई एक चीज नेगेटिव नंबर में आ जाता है, तो ऐसे में हमसे सवाल बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। ऐसा नहीं कि बनता है। तो देखिए जैसे ये एक सवाल कि समांतर श्रेणी 9, 5, 1 माइनस डेश का 10वां पद ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन सेम है, तरीका भी सेम है, बस हल करते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्व। दिया है श्रेणी, क्या दिया है, श्रेणी 9, 5, 1 डेश का 10वां पद। तो यहाँ हमको क्या कर दिया गया है, तो चलो हम लोग देखते हैं, हमको तो आता है सब बनाने। तो यहाँ है प्रथम पद ए बराबर हमको पहला पद क्या दिखाई दे रहा है, 9। सार्वमांतर डी बराबर है क्या हमको दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, 5 माइनस 9। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे गलती क्या करते हैं हम लोग, घटाने में गलती करते हैं। 5 में 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, आप तो पढ़े हैं 9th में। तो जब भी याद रखना, जब भी दो संख्या को घटाते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। 9 में 5 घटा दो, 9 में 5 घटा दो 4, और बड़ी संख्या कौन से चिन्ह में, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। अब माइनस आए तो उसको कोष्टक में लिख देना। पदों की संख्या हमको क्या दिया है, n बराबर क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 10। हम लोग लगाते हैं सूत्र, Tn इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो t n की जगह में हमको क्या दिया गया है, 10, तो t10 इज इक्वल a का मान क्या दिया है हमको, 9 प्लस n का मान कितना दिया है हमको, 10 माइनस 1 गुना d का मान हमको क्या दिया है, -4। याद रखना, कभी भी यदि कोई भी मान माइनस में रहे तो हम उसको कोष्टक का प्रयोग करेंगे। -4 है तो हम उसको गुना -4। अब देखो यहाँ पे 9 प्लस, पहला काम होता है बोर्डमास से कोष्टक, तो 10 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 गुना, यहाँ पे क्या है, -4। अब देखो 9, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है। तो याद रखना, जब भी गुना करें तो चिन्हों को ध्यान देना, प्लस और माइनस। और हमको पता है क्या होता है कि जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट चिन्ह को गुना करते हैं तो हमारा मान क्या होता है, माइनस। जैसे यहाँ पे माइनस गुना प्लस अलग अलग है दोनों, तो इसका मान क्या होता है, माइनस। प्लस गुना माइनस दोनों अलग अलग है, तो इसका मान क्या होता है, माइनस। और यदि सेम रहे, जैसे माइनस इंटू माइनस इज इक्वल क्या होता है, प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, इज इक्वल प्लस। तो यहाँ पे देखो ये 9 किस में है, प्लस, और 4 किस में है, माइनस। तो प्लस 9 और -4 का गुना, प्लस और माइनस का गुना क्या हो जाएगा, माइनस, और 9 4 क्या हो जाएगा, 36। अब फिर वही संख्या 9 में 36, मतलब 9 में 36 को घटाना है तो हम क्या करेंगे, बड़ी में छोटी संख्या घटा देंगे। 36 में 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस। तो इसका 10वां पद क्या होगा, -27। तो याद रखना, यदि कोई संख्या माइनस में आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको वैसे ही बनाना है जैसे बाकी सवालों को हल करते हैं। तो ये सवाल भी आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे, और एक और सवाल देखेंगे, फिर हम 2 होमवर्क करेंगे, तो हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों, अभी हम लोग हल किए माइनस वाला सवाल, लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल आता है जिसमें हमको श्रेणी नहीं दिया गया, तो हम ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये देखो एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13
तथा सर्वांतर 5 है तो श्रेणी का 16वां पद ज्ञात करो। अब हम क्या करते हैं, हम श्रेणी ऐसा दिया रहता है तभी हम हल करते हैं। तो ये ऐसा प्रश्न घुमा सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका सेम वही है। सॉल्व दिया है, अब श्रेणी नहीं दिया है, हमको जो दिया है वो लिखेंगे। प्रथम पद दिया है, श्रेणी का प्रथम पद कितना 13, तो प्रथम पद को हम लोग दर्शाते हैं a से 13। सर्वांतर, तो सर्वांतर क्या है हमारा, d बराबर कितना दे दिया है इसमें, सर्वांतर 5 और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या है, n बराबर कितना दे दिया गया है, 16वां पद ज्ञात करो। तो ये 16, हम डायरेक्ट लगा देते हैं सूत्र, Tn इज इक्वल क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t 16, a का मान कितना है हमारा 13 प्लस n का मान है 16 माइनस 1 गुना d का मान कितना है 5। ये हो जाएगा 13 प्लस 16 माइनस 1 मतलब 15 गुना 5। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 15 पंचे 75 और 13 और 75 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 7 और 1 8। तो इस श्रेणी का 16वां पद का मान क्या होगा, 88। तो आपको ये भी क्वेश्चन बनाना है और मैं इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और मैं 3 होमवर्क और देता हूं ताकि आपके 10 सवाल कंप्लीट हो जाए। तो टोटल आपको 6 होमवर्क करना है और 4 सवाल मैंने बताया है। तो ये क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए। अब आप क्या करते हैं, मैं आपको 3 और होमवर्क दे रहा हूं, इसको भी बना के देखिए ताकि आज का जो आपका क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस, वो बिल्कुल सक्सेसफुल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 है तो श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करो। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7वां बना है बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी 7 4 1 डिजिटेस का 13वां पद ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां जैसे बनेगा। और समांतर श्रेणी 2 6 10 डिजिटेस का mवां पद ज्ञात करो। तो ये आपके उदाहरण में है, आप अपने से भी बना के देखो और उदाहरण से भी बना के देखो। तो आज का ये 10 सवाल बिल्कुल आपके जो समांतर श्रेणी का मैथ्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। और अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप नीचे जो दिखाई दे रहा है लाल बटन, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक लगातार ये वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए।